हेलो एंड वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल। इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स सीरीज में बेसिकली हम पूरी की पूरी सी लैंग्वेज को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर रहे होंगे। ये कोर्स हर उस बंदे के लिए परफेक्ट है जो प्रोग्रामिंग की दुनिया में बिल्कुल नया हो या उसको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती हो। इसके अलावा हर लेक्चर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हल करवाए जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में दिए जाएंगे जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूवमेंट होगी, बिकॉज कोडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सी कोडिंग जर्नी की। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो सी लैंग्वेज का लेते हैं और जानते हैं कि हमारे पास सी लैंग्वेज क्या है। सी इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट द बेल लेबोरेटरीज इन 1972। तो बेसिकली सी जो है वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1972 में हमारे जो डेनिस भाई हैं उन्होंने डेवलप किया था। अब सी 1972 में डेवलप हुई थी, लेकिन पुरानी होने के बावजूद आज भी सी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। उसकी मेन वजह यह है कि आज भी कंप्यूटर साइंस में सी लैंग्वेज को एक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज माना जाता है। इसके अलावा सी का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से एक गहरा लिंक है क्योंकि शुरुआत में ये यूनिक्स को डेवलप करने के लिए ही बनाई गई थी। अब बात यह है कि हमारे पास काफी सारी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो सी से बहुत ज्यादा एडवांस और मॉडर्न है, तो हम सी लैंग्वेज को ही क्यों सीख। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि सी आज भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप एक बार सी लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपके लिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि सी लैंग्वेज एक फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस में लैंग्वेज मानी जाती है और बाकी लैंग्वेजेस का सिंटैक्स भी सी लैंग्वेज से सिमिलर है। अगर आप एक बार सी लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो उसके बाद जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और दूसरी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको सीखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके अलावा सी लैंग्वेज को एक बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन, क्योंकि सी जो है वो बिल्कुल सिस्टम के फंडामेंटल्स में जाकर काम कर रही होती है। इसके अलावा सी इज वेरी वर्सटाइल, इट कैन बी बोथ यूज्ड इन एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। चाहे आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो या कोई किसी टेक्नोलॉजी के लिए आप उसका बैक एंड लिखना चाहते हो, क्योंकि सी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल सिस्टम के फंडामेंटल्स पर जाकर काम करती है, बिल्कुल लो लेवल पर जाकर। अब काफी लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं सी और प्लस प्लस में कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम लैंग्वेजेस हैं। तो सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था एज ए सी की एक्सटेंशन। दोनों लैंग्वेजेस का सिंटैक्स जो है, इनको लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। जो मेन डिफरेंस इन दोनों में है वो ये है कि सी प्लस प्लस हमारे पास क्लासेस और ऑब्जेक्ट वगैरह इस तरह की चीजों को सपोर्ट करती है, जबकि सी लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो अपने कंप्यूटर पर सी लैंग्वेज को सीखने के लिए और अपने कंप्यूटर पर सी लैंग्वेज को चलाने के लिए बेसिकली हमें दो चीजों की जरूरत होगी। पहले हमें एक टेक्स्ट एडिटर या कोड एडिटर की जरूरत होगी, जो कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर आपको पहले ही पता है विंडोज में होता है, नोटपैड या वीएस कोड, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। दूसरी चीज जो हमें जरूरत होगी वो होगा एक कंपाइलर, जो हमारे कोड को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है। क्योंकि हमें पता है कि जो कोड हम लिख रहे होंगे वो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख रहे होंगे, जैसे सी में लिख रहे होंगे या पाइथन, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कोड लिखते हैं तो जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्टली उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। हमने ये पहले भी बात सुनी होगी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0101 बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे सी के कोड को या हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कोड को जाकर चेंज कर देता है मशीन कोड में, मीन के वो उसको ट्रांसलेट कर देता है 0101 में, जिसे फिर कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है और रन कर पाता है। तो इसके लिए हमें एक कंपाइलर भी जो है वो इंस्टॉल करना होगा। जैसे हमारे पास काफी सारे कंपाइलर हैं, जैसे जीसीसी जो है, MinGW हमारे पास सी का कंपाइलर है, तो हम वो भी इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक और आपको बात बता दूं कि काफी सारे हमारे पास आईडी और कोड एडिटर और कंपाइलर हैं, लेकिन इस कोर्स में हम विजुअल स्टूडियो कोड को एज ए कोड एडिटर यूज कर रहे होंगे और MinGW GCC जो है वो हमारे पास एज ए सी के कंपाइलर यूज कर रहे होंगे। तो सी लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल और सेटअप करना है और कैसे हम डाउनलोड करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड और MinGW को, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में आए और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो
कोड। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि पहला ऑफिशियल लिंक जो है code.visualstudiocode.com वाला, ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइंड, इस वाले लिंक पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडोज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पर अगर आप विंडोज़ पर हैं तो सिंपली यहाँ पर विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स है या मैक ओएस है तो आप यहाँ से उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ है तो सिंपली मैं यहाँ पर विंडोज़ के लिए से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं हमारी डाउनलोडिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हमारे पास VS कोड जो है डाउनलोड हो चुका है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी इंस्टॉलेशन विंडो नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सिंपली एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके अलावा ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको मार्क कर दें। ये वाला ऑप्शन आपके पास डेस्कटॉप पर आइकन बना देगा और दूसरे जो ऑप्शन है वो आप अगर डायरेक्टली अपने फाइल एक्सप्लोरर से कोई भी फाइल VS कोड में ओपन करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके VS कोड को ऑटोमेटिकली जो है पाथ में भी ऐड कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो जैसे ही हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर की स्पीड पे कि ये कितनी देर लेता है इंस्टॉल होते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर इसे अनमार्क कर दे क्योंकि अभी हम इसे ओपन नहीं करना चाहते। हम अब डाउनलोड करते हैं अपना सी का कंपाइलर। तो सिंपली जो हम जाते हैं google.com पर और google.com पर हम जाकर सर्च करते हैं MinGW डाउनलोड। तो सिंपली हम सर्च करते हैं मिंजी डाउनलोड। तो सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट आ रही है MinGW मिनिमलिस्ट GNU फॉर विंडोज़ डाउनलोड sourceforge.net वाली, ये वाली वेबसाइट जो आ रही है इस पर आपने जाना है। तो इस वेबसाइट का लेआउट आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये जो आपके पास ग्रीन वाला डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करें तो देखें मेरे पास हमारी जो डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो उसे अब इंस्टॉल करने के लिए हम ओपन करते हैं और अब मैं ये अपने ब्राउज़र को बंद कर देता हूँ और ये हमारे पास हमारी MinGW की जो है इंस्टॉलेशन विंडोज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास कुछ फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करेगा इंस्टॉलेशन से पहले। इस पॉइंट पर इस बात का लाजमी ध्यान रखें कि आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, वरना यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, आपको दोबारा रन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बिल्कुल इजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर जब ये अपनी कुछ फाइल्स जो है वो डाउनलोड कर लेगा तो उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास नज़र आएगी। तो यहाँ पर हमने दो जो है ऑप्शन वो इंस्टॉल करने हैं। एक ये वाला जो ऑप्शन है MinGW32 बेस, ये आपने इसे राइट क्लिक कर मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करें। इस पर ये छोटा सा जो एरो है वो आ जाएगा। एक इसे आपने मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है और इसके अलावा आप MinGW32-GCC-G++ जो है आपने इस पर राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन करना है। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शन है उनकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद जब ये आप दोनों चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ से मार्क कर लें तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन पे जाएं और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दें और यहाँ से दोबारा अप्लाई कर दें। इसके बाद हमारी बाकी की जो फाइल्स हैं वो दोबारा एक बार इंटरनेट से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जब आपके पास पैकेजेस डाउनलोड होंगे तो इस तरह से वो इसे खुद ब खुद ही इंस्टॉल करने लग जाएगा। तो अभी तक हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी ये क्लोज़ वाला बटन हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और इस विंडो को भी हम क्लोज़ कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने सी के कंपाइलर को पाथ में ऐड करेंगे। पाथ में कैसे ऐड करना है, आप सिंपली अपने कंप्यूटर में जाएं
और कंप्यूटर में दिस पीसी में जब आप आएंगे तो आपने अपनी सी ड्राइव में जाना है जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। अब सी ड्राइव में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक मिंजी डब्ल्यू का फ़ोल्डर नज़र आएगा। इस फोल्डर में आपने जाना है। इस फोल्डर के टॉप पर आपको पहला फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा बिन वाला। तो इस बिन वाले फ़ोल्डर में आपने जाना है। बिन वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद आप जैसे ही यहाँ आपको एड्रेस बार जो ऊपर नज़र आ रहा है, लिंक जो है वो पहले सेलेक्ट हो गया है। अब इसे कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी करें या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल सी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज़ कर दें। अब वो हमने एड्रेस कॉपी कर लिया है और हमने पेस्ट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अपने विंडोज़ पे आएँ और विंडो की पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्च करें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, आपके पास विंडोज़ 10 है या 11 है, दोनों पे आपने सेम ऐसे ही करना है, कोई अलग जो है इसमें डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला हमारे पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की छोटी सी विंडो नज़र आएगी। अगर आपके पास इस तरह की छोटी सी विंडो नज़र नहीं आती तो मे भी आप डायरेक्टली जो है वो इस अगली विंडो पर आ गए हों। तो अगली विंडो पर हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है सिस्टम प्रॉपर्टीज़ वाली जो विंडो छोटी हमारे पास पहले ओपन हुई है, यहाँ पर हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल नज़र। तो इस पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला जो विंडो है वो ओपन हो गई है। मे बी आप डायरेक्टली इस विंडो पर आ गए हों तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर आपको ऊपर यूज़र वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे और नीचे आपको यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल नज़र आ रहे होंगे। तो यूज़र वेरिएबल में आपने पाथ को सर्च करना है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एडिट पे। तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो छोटी सी हमारे पास एक और विंडो नज़र आएगी। यहाँ आपने न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करने के बाद वो जो आपने बिन फोल्डर से पाथ कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ ओके करेंगे और ओके करके हर चीज़ को क्लोज़ कर देंगे। तो अभी के लिए हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक बेसिक सा सी का प्रोग्राम रन करके देखेंगे और कंफर्म करेंगे कि क्या हमारे पास सी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेलकम स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है एक्सटेंशंस में। तो एक्सटेंशन में जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है सी। तो जैसे ही आप सी सर्च करेंगे आपके पास जो पहली इंस्टॉलेशन आ रही है microsoft.com की तरफ से ये एक्सटेंशन है। आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं और यहाँ पर हमें एक और भी जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है कोड रनर। ये आपका जो सी का प्रोग्राम है उसको रन करने में हेल्प करेगी। तो कोड रनर पे भी हम जाते हैं और जॉन हान जो है इसके डेवलपर का नाम है, तो इसे भी आप इंस्टॉल कर लें। तो हमारे पास जो है ये दोनों एक्सटेंशंस जो हैं वो अभी इंस्टॉल हो रही हैं। तो अब ये कोड रनर भी हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। कोड रनर का क्या फ़ायदा है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है आपका कोड रन करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो बाद में आपको कमांड जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप टर्मिनल से डायरेक्टली जो है अपना कोड रन कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप क्योंकि बिगनर हैं तो हम नहीं चाहते कि हम कम्प्लेक्स चीज़ों में अभी से उलझें, तो हम सिंपली यहाँ पर इस बटन को अभी के लिए यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी ये हमारे पास वेलकम जो है वो कर रहा है कि आप सी की एक फ़ाइल बनाएं, तो हम फ़ाइल बनाएंगे लेकिन इसके कहने पे नहीं बनाएंगे, खुद ही हम सीखेंगे कैसे फ़ाइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से आप जा सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, या यहाँ से आपने फ़ाइल को बनाने के लिए सी की फ़ाइल को बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ से एक फ़ोल्डर ओपन करना है। तो हम फाइल पे जाएंगे और यहाँ से अपना एक फ़ोल्डर ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर अपना एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ लेक्चर 1। तो LEC1 मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया और इस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब भी हम फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा VS कोड जो है वो दोबारा एक बार रीलोड होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्लोरर में हमारे फोल्डर का नाम जो है वो ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी जो है
कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए ये एम्प्टी नज़र आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी सी की पहली फ़ाइल जो है वो बनाना सीखेंगे। तो सी की फ़ाइल बनाते हम कैसे हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप न्यू फाइल वाले आइकन पे क्लिक करें, या यहाँ पर जो आपको न्यू फाइल वाला नज़र आ रहा है बटन, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप अपनी सी की फ़ाइल को आप कोई नाम दे दें। तो मैं मान लीजिए हेलो जो है वो नाम दे देता हूँ। हेलो नाम लिखने के बाद हमने अपनी सी की एक्सटेंशन का नाम देना है, जो कि है डॉट सी। तो हमने अपनी फ़ाइल का ओवरऑल नाम क्या रखा, हेलो डॉट सी। जो हेलो है हमारे पास यहाँ पर वो हमारी फ़ाइल का नाम है, और डॉट सी जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन का नाम है। बिल्कुल वैसे ही एक्सटेंशन का नाम जैसे आपके पास जो आपके मोबाइल में फ़ोटोज़ होती हैं, मे बी आपने उनकी एक्सटेंशन देखी हो, मे बी वो JPEG हो सकती है, PNG हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो वीडियो फाइल्स होती हैं उनकी एक्सटेंशन MKV, MPEG, MP4। इसी तरह आपके पास जो ऑडियो होती है वो आपके पास वेव में हो सकती है, MP3 में हो सकती है। तो इसी तरह जो हमारे पास सी की फ़ाइल होती है उसकी एक्सटेंशन जो होती है वो डॉट सी होती है। ठीक है, तो जैसे ही हम डॉट सी देखें, हमने हेलो डॉट सी अपनी जो फाइल का नाम लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे पीछे सी जो है वो लिखा हुआ भी आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कोड लिखने की स्पेस जो है वो आ चुकी है, यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो अब हम अपना लिखने वाले हैं पहला सी का प्रोग्राम। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एक प्रिंट एफ लिखता हूँ। अब ये प्रिंट एफ क्या है, हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये अगले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर प्रिंट एफ लिख कर मैं डबल कोट्स में हेलो वर्ड जो लिखता हूँ, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक इस तरह का कोलन लगा दूँगा, जिसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। अभी के लिए हम ये चीज़ें क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगले लेक्चर में हम डिटेल में इस प्रोग्राम को समझ रहे होंगे। ये प्रोग्राम हमें क्या आउटपुट दे रहा है, कैसे आउटपुट दे रहा है, और इसका सिंटैक्स और ये कैसे काम कर रहा है, ये हम डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हम ऐसे ही इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रोग्राम को जो है वो Ctrl+S दबाकर सेव किया। तो सेव करने के बाद यहाँ से मैं रन कोड पे जो जाकर इसे रन कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे Ctrl+Alt और N दबाकर भी रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये छोटा सा नीचे टर्मिनल जो है वो ओपन हुआ, और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो अभी अभी हमने अपना सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम रन किया, जिसकी आउटपुट हमारे पास आई हेलो वर्ल्ड। बेसिकली ये सी या प्रोग्रामिंग में एक कस्टम है कि जब भी आप पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। तो आज हमने सीखा कि सी लैंग्वेज क्या होती है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने सी लैंग्वेज का लिया, और हम सी लैंग्वेज किस लिए जो है वो सीख रहे हैं ये भी हमने जाना, और सी को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल और सेटअप किया, और अपना पहला जो टेस्ट प्रोग्राम है वो रन करके देखा। तो अगले लेक्चर में बेसिकली हम डिटेल में अगले जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे होंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सी लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होंगे। आपने जल्दी नहीं करनी, हमने बिल्कुल बेसिक से ये हैश इंक्लूड वगैरह ये सारी चीज़ें हमने क्या लिखी थी ये आपको समझ आएंगी, और अगले इंशाल्लाह लेक्चर के बाद आप खुद अपना प्रोग्राम लिखेंगे और रन करेंगे, और आपको हर चीज़ समझ भी आ रही होगी। इस कोर्स को आप ठीक से फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल पर आएँ, और सबसे पहले तो यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो आप जैसे ही सब्सक्राइब करने के बाद इस कोर्स को ठीक से फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आए। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट में आते हैं तो देख रहे हैं अभी हमारे पास सी लैंग्वेज की कोई प्लेलिस्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास पहली वीडियो है, इस लेक्चर 1 है हमारे पास, तो अभी तक मैंने इसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई। तो जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा तो यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। जैसे ये आपके पास पाइथन की प्लेलिस्ट जो है वो नज़र आ रही है। हमारा जो साथ साथ पाइथन का कोर्स है वो भी चल रहा है, तो उसमें हम पहले 4 लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुके हैं। तो वो सारे के सारे लेक्चर आप जब इसे प्ले करेंगे तो यहाँ से तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ वो सारे लेक्चर जो हैं, यहाँ लेक्चर 1 2 3 4 वो सारे सीक्वेंस में नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह सी के कोर्स भी आपके पास इस प्लेलिस्ट से जब आप फॉलो करेंगे तो एक सीक्वेंस से आपको नज़र आ रहा होगा, और आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप सी लैंग्वेज को सीखते जाएंगे। अगेन इस लेक्चर और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उन सब के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। फिलहाल इस लेक्चर के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, आपने सिर्फ इंस्टॉलेशन करनी है, और ये वाला प्रोग्राम जो है वो मेरे से कॉपी करके
कि आप जो है एक बार लिख दें, इसको समझे बगैर एक बार प्रोग्राम को रन करें। सिर्फ आपका यही होमवर्क है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 2 में।